नमस्कार दोस्तों, मैं लेके स्वागत करता हूं सभी का आपके चैनल द नेगी पर। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक छोटे से गांव कल्लूवाला में, जहां पर जो है हरप्रीत जी और उनकी मिसेस दीक्षा जी द्वारा जो है सरसों के तेल का बिजनेस जो है शुरू किया गया है। और इसे जो है उन्होंने स्वयं सहायता ग्रुप के द्वारा जो है जुड़ करके जो है इसे स्टार्ट किया है। तो चलिए जानते हैं इस जर्नी के बारे में। इस ब्लॉग में हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक छोटे से गांव कल्लूवाला की दीक्षा जी से, जिन्होंने सरसों के तेल के व्यवसाय में अपनी एक अनोखी पहचान बनाई है। दीक्षा जी ने कोल्ड प्रेस तकनीक का इस्तेमाल करके शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक और देसी सरसों का तेल तैयार किया है, जिसे उन्होंने विदुर ब्रांड के अंतर्गत बाजार में उतारा। इस प्रेरणादायक वीडियो में आप जानेंगे सरसों तेल निकालने की पूरी प्रक्रिया, कोल्ड प्रेस और हॉट प्रेस मशीनों में क्या अंतर होता है, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के आधुनिक तरीके, बिक्री और मार्केटिंग की कारगर रणनीतियां, व्यवसाय शुरू करने में आने वाली चुनौतियां और उनके समाधान। यह व्यवसाय उत्तर प्रदेश सरकार की विदुर ब्रांड योजना का हिस्सा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को राज्य स्तरीय पहचान दिलाने की एक बेहतरीन पहल है। दीक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द नेगी पर। थैंक यू। और सबसे पहले मैं जो हूँ आपका एक इंट्रोडक्शन चाहूँगा। जी। नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा, वाइफ ऑफ हरप्रीत सिंह। मैं फतेहपुर धारा में रहती हूँ, जो अपने अफजलगढ़ ब्लॉक में आता है। हमारी जो ग्राम पंचायत है वो फतेहपुर धारा है। और मैं आपको बताती हूँ, मैं बीकॉम LLB हूँ फॉर एजुकेशन, और मैं मुरादाबाद की बेटी हूँ, और यहाँ मेरा ससुराल परिवार है। आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि आपको जो है ये बिजनेस करने का आइडिया कैसे आया? हाँ जी, मैं सब कुछ क्लियर करती हूँ। आज से 3 साल पहले मैं एक समूह से जुड़ी थी जी, जिसका नाम है कुशल आजीविका स्वयं सहायता समूह रखा था। ठीक। हमारे यहाँ पर NRLM की टीम की तरफ से कुछ महिलाएं आई थी जो हमें समूह योजना के बारे में बता रही थी, और समूह बनवाए भी थे। हमारे उस टाइम पे 2 समूह तैयार हुए थे 2020 में। 29 जुलाई 2020 में हमारे समूह का गठन हुआ था। ठीक। जो दीदियाँ हमारे यहाँ आई थी वो नजीबाबाद से आई थी। उन्होंने हमें समझाया कि समूह में जुड़ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं जी, और आप क्या क्या किसी स्तर पर काम कर सकते हो, आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, या नौकरियां भी हैं समूह की तरफ से 2 साल के लिए मिलती हैं। समूह में बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो हम लोगों ने उनसे उतना ही पूछा था, इतना उन्होंने क्लियर किया। उस टाइम पे इतना नॉलेज भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था क्या हो रहा है यहाँ पे, समूह के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोग ब्लॉक स्तर पर जाते ही नहीं थे। तो जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है ना कि मतलब बहुओं को ये कहते हैं कि आप घर पे ही रहो, क्या करोगे वहां जाके। लेकिन मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा था। तो जब आप समूह से जुड़े तो आपके पास पहले से प्लान था कि आप इस बिजनेस में आएंगे समूह के द्वारा? नहीं, 2 साल मैं समूह में जुड़ी रही हूँ। ठीक है। और ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ। तो इन 2 सालों में समूह के साथ जुड़ के क्या काम करे आपने? समूह में जुड़ के मैंने बहुत सारी महिलाओं को उनको घर से निकालना सिखाया पहले तो। अच्छा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनको ये भी नहीं पता था कि हमारा ब्लॉक कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज नहीं होती। फिर 2 समूह थे, 20 महिलाएं थी। 2 समूह से तीसरा समूह 30 महिलाएं थी। आज के टाइम में 50 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मेरा खुद का ग्राम संगठन भी है, श्री कृष्णा ग्राम संगठन जी। हाँ जी। और अपने ग्राम संगठन में मैंने एक बुक कीपर की। समूह जुड़े हुए 2 साल हो गए थे मुझे, और सभी मुझसे ये पूछते थे करना क्या है हमने यहाँ पे, बचत भी कर रहे हैं, इस पैसे का क्या करेंगे। किसी को कुछ भी नहीं पता था। और मेरे यहाँ दीदियाँ काम कर रही थी, उन्होंने बताया था मतलब कि हम घर से निकलना भी चाहते हैं, कुछ सीखना भी चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, हमको भी सपोर्ट करते हैं। मुझे समूह सखी पद पे चुना गया था। समूह सखी पद से मैंने रिजाइन दे के VC सखी का एक फॉर्म आया था। VC सखी में क्या होता था कि घर बैठे बैंकिंग करनी थी। तो उसमें हमें एक मशीन दी गई थी जो फिनो बैंक, आपने सुना भी है, फिनो बैंक।
हाँ। उससे हमें काम करने को सिखाया गया था कि हम अच्छा। घर घर जाके जो हम बैंक तक नहीं जा सकते उनके ट्रांजेक्शन वगैरह उनके अकाउंट्स के बारे में उनको नॉलेज देनी है, अकाउंट ओपन करने हैं, ठीक है। किसी का अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपन करने। मैंने पहले ये काम भी किया है। ठीक। उसके बाद समोसा की पद से मेरे ध्यान इसलिए दिया कि मैं चाहती थी कि सिर्फ मैं ही नहीं सभी काम करें। फिर आजीविका सखी चुनी गई जो हमारे यहाँ कृषि सखी कहलाती है। उनको कृषि से जुड़ी हुई सभी नॉलेज दी जाती है, उनकी ट्रेनिंग होती है 15 दिन की। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्हें सिखाया जाता है कि भाई कैसे ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर में हम सब्जियां किस अलग अलग तरीके से उगा सकते हैं, किचन गार्डन बनाना, अलग अलग चीजें सब कुछ सिखाया गया। फिर जल सखी की ट्रेनिंग भी हुई। मैं अपने साथी महिलाओं को सभी को किसी न किसी कार्य पर लगाया। ठीक। आप ये बताइए कि जो आपने ऑयल ब्रांड बनाया है इसका नाम विदुर कैसे पड़ा? विदुर, आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे बिजनौर जो विदुर जी की धरती कहलाती है। हाँ। विदुर जी आप सभी जानते होंगे विदुर जी कौन है। जी जी जी। विदुर ऋषि थे जी। उन्होंने यहाँ पे आकर तपस्या की थी, तो ये विदुर जी के नाम से जाना जाता था बिजनौर। तो उसमें ये हुआ था कि हमारे जो डीएम सर थे अंकित अग्रवाल जी जो पहले डीएम सर थे, अभी भी जो मैम है वो काफी काम कर रही है। तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि हम अपने प्रोडक्ट हम बना रहे थे, महिलाएं बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही थी। मुझे तो नॉलेज भी नहीं थी कि प्रोडक्ट भी बन रहे हैं हमारे। अचानक में ही मतलब हमारे यहाँ बात रखी गई। हमारे जो बीएमएम अधिकारी थे, एडीओ अधिकारी थे, उन्होंने सबने बोला कि हम लोग भी कुछ ना कुछ लॉन्च कर सकते हैं, अपने जो स्तर पर काम कर सकते हैं। आप चाहो तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एनआरएलएम आपको हेल्प करेगा। तो एनआरएलएम की तरफ से मुझे सीसीएल और सामान्य ऋण के तहत पैसे दिए गए थे। उससे मैंने स्टार्टअप किया, अपना सेटअप बनाया, प्लानिंग शुरू की। जो शेड वगैरह है वो मैंने उससे तैयार किया। अच्छा। उसकी प्लानिंग हम लोगों ने 6 मंथ सर्च किया कि हम किस तरीके की मशीन ला सकते हैं, कुछ नया जो बेस्ट हो जिससे हम प्रोडक्ट बढ़िया कर सके। ऑयल के बारे में सभी बोलते हैं कि सुनते ही हैं हम लोग की पाम ऑयल की मिलावट हो। जैसे कॉस्टिंग जो है आपके प्लांट लगाने की, हाँ जी, हाँ जी, मान के चले कि 10 या 15 लाख रुपए है, तो आपको सरकार से कितनी सब्सिडी या कितना योगदान मिलता है इसको बिजनेस को स्टार्ट करने? एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने पीएमजेपी के तहत लोन लिया है बैंक से, पीएनबी बैंक से जी 16 लाख का जी, और बाकी सब मेरी खुद की। तो उसमें लोन में सब्सिडी मिलती है आपको? 35% सब्सिडी उसमें। ठीक। और कितने समय में ये रीपे करना होता है आपको? ऐसा कोई नहीं है उसमें लिमिट कि कितनी जल्दी भी नहीं कर सकते, जब तक हमसे होगा। मिनिमम ईएमआई तो जमा होती होगी उसकी? हाँ जी, ईएमआई जमा होती है। 11,000 कुछ मशीनरी का जाता है और बाकी सीसी लिमिट में जाता है। ठीक। हाँ जी, तो आपको एक सीसी लिमिट मिल जाती है? हाँ जी, उसके थ्रू आप 6 लाख की सीसी लिमिट मिल जाती है। ठीक। उसी के द्वारा हम लोग सरसों खरीदते हैं, लाते हैं, जो भी थोड़ा सा ना आप मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए कि ये किस टेक्नोलॉजी से आप जो है तेल को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं? आज से 1 साल पहले मैंने YouTube पे सर्च किया, जगह जगह नॉलेज ली कोल्ड प्रेस प्रोसेस के बारे में। जी, हम लोग पहले भी ऑयल यूज कर रहे थे। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे कोल्ड प्रेस। कोल्ड प्रेस, यस। ये मशीन मेरे को आने में 6 महीने में लगे मुझे यहाँ मशीन यहाँ आने में, क्योंकि जब आपने ऑर्डर प्लेस किया तो उसके 6 महीने बाद मशीन मेरे यहाँ पर आई थी। अच्छा, तो ये स्पेशल ऑर्डर पे बनती है या कहीं बाहर से इंपोर्ट होती है? एक्चुअली पहले जो था, जब मैंने ये मशीन ऑर्डर किया था तो अपने इंडिया में अवेलेबल नहीं। अच्छा, तो ये जापान से आई थी, जापानी टेक्निक मशीन है। अच्छा, ठीक। तो इसको ना इजी वे में दे दिया है। पहले क्या होता था, कोल्ड प्रेस प्रोसेस ये कहलाता था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आपने सुना भी होगा, राजस्थान कुछ एरियाज में लकड़ी के उससे करते थे, लकड़ी के से बनाते थे। उस प्रोसेस को इजी वे में दे दिया है। अच्छा, कि कोई भी इसको इजीली चला सकता है। ये कोल्ड प्रेस प्रोसेस है। इसका रीजन ये है कि ये दाने को क्रैश नहीं करता। अच्छा, दबाता है, दबा के तेल को निकालता है। अच्छा, क्रैश होके हीट करेगा दाना, हीट करके गरम तेल निकलेगा। जितनी भी मशीनें हैं प्रेशराइज्ड करके उसको उसका तेल निकालता है, वो भी पूरी तरीके से 100% ऑयल इसमें से बाहर कर देगा। हाँ जी, दाने में से। हाँ जी। तो जो जितने भी यहाँ पे लोकल में मशीनरीज यूज हो रही हैं, हाँ ऑयल जहाँ से जैसे लोग जाते हैं अपना सरसों लेकर के और ऑयल निकालते हैं, तो उनके ऑयल निकाले हुए ऑयल में और इस ऑयल में दोनों में क्या अंतर है? हाँ जी, मैं ये जरूर बताऊंगी। जो कोल्ड प्रेस प्रोसेस ऑयल है, हाँ, मार्केट में शायद आप लोगों ने सुना हो, कुछ ही कंपनीज ने ये प्रोसेस दिया हुआ है। हिमालय ने दिया है, कुछ कंपनीज हैं जो उन्हें दे रही है कोल्ड प्रेस प्रोसेस में। इसमें क्या होता है ना कि
जो न्यूट्रिशन वैल्यू है हॉट प्रेस प्रोसेस से दुगनी है। ठीक। जहाँ पर हीट करके कुछ न्यूट्रिशन अपने खत्म हो जाते हैं हीट से, तो इसके नहीं होते। ठीक, तो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो है एक्स्ट्रा है, उससे ज्यादा ही है। आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि अगर इस तरह की मशीनरी आज की डेट में कोई अपने यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहता है, इस तरह की मशीनें कोई लगाना चाहता है, तो मशीनें कहाँ से रेंज से शुरू होती हैं और मैक्सिमम किस रेंज तक जाती हैं? और इसमें जैसे आप तेल निकाल रहे हैं तो आपको रिफाइनरी भी करनी है, रिफाइंड भी करना है, तो फिल्टर भी आपको चाहिए। हाँ जी। वो सबकी कॉस्ट बताइए। हाँ जी, मैं बता देती हूँ। जो मेरी मशीन है ये 7 वोल्ट की मशीन है जी। इसमें इसकी जो मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी 7 लाख समथिंग पड़ी थी, और साथ में इसके 2.5 लाख का फिल्टर था, तो 11 लाख कुछ का समथिंग इनका पूरा पड़ा था, मतलब 11 लाख की कॉस्टिंग पूरी थी। और इसमें जरूरी नहीं है कि ये बड़े साइज की मशीन ही है, इससे छोटे साइज की मशीन है, इससे बड़े भी हैं। जिसको जिस तरीके से लगता है कि हम इस लेवल तक कर सकते हैं उस कॉस्टिंग का। तो जैसे आपने मशीनरी पार्ट्स के लिए लोन लिया है ये, या किस चीज के लिए लोन लिया था आपने? और मशीनरी के लिए लोन लिया है, तो इसका पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है पहले, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक रेडी होती है जी कि हम कितने की मशीन ले रहे हैं, और ब्लॉक के माध्यम से आपका पास होता है ताकि सब्सिडी मिल सके आपको? नहीं, वो तो बैंक के माध्यम से ही होता है। अच्छा, और सब्सिडी? सब्सिडी भी बैंक की तरफ से होती है। खादी ग्राम उद्योग का जो अपना है ना, खादी ग्राम उद्योग के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, वहाँ से सब्सिडी का होगा। थोड़ा सा आप ना मुझे ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में बताइए कि आप इसको कैसे करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं? जो मेरा तेल है मैं उसको पहले, एक वो 5 लीटर वाला कैन भी है। हाँ जी, कैसे करते हैं आप ये देख ही रहे हैं मैंने बॉटल को। हाँ जी, ये 1 लीटर का बॉटल है जी। ये बॉटल ये 5 लीटर का है ना? हाँ जी, 5 लीटर का है। ठीक। ये जो बॉटल है ये मैं रुद्रपुर से मंगाती हूँ। इसकी बॉटल की कॉस्ट मुझे पड़ती है 8 रुपए, खाली बॉटल। और जो लेवलिंग हो रही है वो 2.5 रुपए या 3 रुपए की लेवलिंग होती है। इसमें क्या होता है, मार्केट के हिसाब से रेट घटते बढ़ते रहते हैं। ये नहीं कि बॉटल का 8 रुपए रेट मिला है मुझे, पहले भी तो 8 रुपए ही मिले। तो इसमें कुछ क्वांटिटी का सिस्टम होता है बोतल्स में, या क्वांटिटी तो मुझे लेनी पड़ती है 20,000 40,000 इस तरीके से क्वांटिटी लेनी पड़ती है। तभी कॉस्ट सही आती है? हाँ जी, फिर तभी कॉस्ट सही आती है। अब जैसे लेवल है मुझे 3 या 4,000 लेवल छपवाने पड़ेंगे तब मुझे इसका कॉस्ट सही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा जो है जितना भी लेबलिंग आपने डिजाइन करवाया ये खुद से डिजाइन करवाना पड़ता है? नहीं, ये ना हमारे जो पहले वाले डीएम सर थे और सीडीओ सर हैं जो हमारे, उनकी हेल्प से हम लोगों ने डिजाइनिंग करा थी। अच्छा, उनके अप्रूवल से डिजाइन हुआ? हाँ जी, उन्हीं की हेल्प से हुआ था जी। ये था कि हम लोग तो कर रहे थे अपने स्तर पे, हम सोच रहे थे कि हम ये करेंगे, लेकिन फाइनल जो डिसीजन था वो नहीं करना, और बेटर ही था। वो हमें सिखाते भी रहे कि कहाँ पे हमारी कमियां हैं, कहाँ नहीं है। जी। उनकी हेल्प से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा कि बताते रहे कि इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से नहीं बनाओ, मार्केट में आना है हमें तो किस तरीके से चलना है, सारा कुछ उन्होंने हमें समझाया था। और पहले हम लोग बॉटल लेके आते हैं, जो हमारा ऑयल फिल्टर होकर अलग कंटेनर में होता है, उसको जब बॉटल में हमने डालना है तो पहले हम बॉटल का वेट करेंगे। बॉटल का वेट कुछ भी नहीं है इसका, हम इसी हिसाब से बॉटल खरीदते हैं कि ऑयल सही तरीके से जा सके कस्टमर के पास, बॉटल का वेट ना पड़े जी। बाद में हम इसको फिलिंग करके जब हमारा ऑयल फिल होता है, लेवल और ये कैप, ये मैनुअल कैप है, एक बार आप इसको टिक करेंगे तो अपने आप ये पूरा छट जाएगा सील के साथ। खोलेंगे तो फिर ये खोलेंगे तो इसको सील को खोलना सील खोलनी पड़ेगी, ऐसे नहीं खुलेगा ये? आपके पास जो है जैसे जो प्रोडक्ट खाने पीने की चीजें जो बिकती है मार्केट में, उसके लिए जो है FSSAI का एक लाइसेंस जरूरी होता है, और कुछ और भी जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इस तरह की सभी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं आप लोग? GST नंबर, FSSAI हम लोगों ने सारी चीजें हैं। और आपका मार्केट क्या है इसको सेल करने के लिए? कैसे आप मार्केट आपको बताती हूँ। हमारा एक टाइम तो ऐसा था, लास्ट ईयर 1 साल पहले हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर पे जो CLF बने हुए हैं जी। C&F आपने बनाया है? CLF ऑफिस है, जो हर ब्लॉक में 4 CLF होते हैं, उनके पदाधिकारी होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, उनके थ्रू ये तेल को रखवाया जाता था। तेल क्या, मेरे और भी जो प्रोडक्ट हैं विदुर के, उन सबको रखवाया जाता था। जब सेल हो जाते थे तो उनकी पेमेंट मिलती थी 6 महीने 2 महीने, वो उनकी मर्जी होती थी पेमेंट कब आएगी। अच्छा, शुरू में जब आपने स्टार्ट किया था, मार्केट में भी लेके आते थे, सब हमसे पूछते थे हम इनको क्यों खरीदे। पहले उनको क्वालिटी समझाओ, खुद ही मार्केटिंग करनी पड़ती थी, सारा कुछ अपने आप ही करना पड़ता था। भागदौड़ भी थी कि प्रोडक्ट पहुंचाना भी है,
सब कुछ। अब हमारे सीडीओ सर है ना, उनके द्वारा हम लोगों को एक समिति से जुड़ने का मौका मिला है जी। विदुर प्रेरणा नाम से है। जी। और उस समिति में बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। उन्होंने सबसे पहले तो विदुर के खुद के स्टोर ओपन कराए। जी। स्टोर के द्वारा हमारे जो खुद के प्रोडक्ट बन रहे हैं, विदुर खुद का सेलिंग पॉइंट आप लोगों ने सेलिंग पॉइंट अपना ही डेवलप किया है जी। उसमें हमें बेनिफिट्स तो बहुत हुए हैं और फिलहाल शुरुआत तो हो चुकी है। हर ब्लॉक में एक खुल चुका है। तो जैसे आप एक सेलिंग पॉइंट खोल रहे हैं, हाँ जी, तो कस्टमर एक प्रोडक्ट के लिए तो वहाँ पे आएगा नहीं। जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे तो कस्टमर है जो है हमारे यहाँ पर विदुर तो में कौन कौन से प्रोडक्ट और जो हैं आपके इस ब्रांड के अंदर आते हैं? मैं बता देती हूँ कि जो विदुर है वो एक ब्रांड है, सिर्फ नेम है। विदुर एक ब्रांड हमें दी गई है। प्रोडक्ट उसके अंदर बहुत सारे हैं। आई थिंक 86 प्रोडक्ट क्लियरली अभी आ रहे हैं और भी लॉन्च हो रहे हैं कंटिन्यूसली। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या प्रोडक्ट हैं। वो मसाले वो भी कंटिन्यू यूज होते हैं घर में। साबुन भी यूज होते हैं। साबुन हमारे यहाँ 11 तरीके के साबुन बनते हैं। और जैसे टॉयलेट क्लीनर है, फर्श क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है, और हैंड वॉश है, शैम्पू भी है, हर्बल टी है। हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अपने शरीर से जुड़ी अच्छी चीजें हम लोग इस्तेमाल करें। चाय हम लोग पीते हैं तो वो कई बार नुकसान दे जाती है। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल को कैसे मेंटेन करते हैं आप प्रोडक्ट्स की? क्वालिटी हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कोई भी बाहर का केमिकल हमारे प्रोडक्ट्स में ना यूज हो। कोई भी प्रोडक्ट अगर जब मार्केट में आता है, हाँ जी, और उसके अंदर क्वालिटी जो है कमी होती है उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो है मार्केट पकड़ने में जो है प्रॉब्लम हमने शुरुआत ही बढ़िया क्वालिटी से की जी, ताकि कस्टमर जो रिपीटेडली उसको बाय करते हैं। हाँ जी। और जो 11 तरीके के साबुन बन रहे हैं उसके लिए जैसे आप मान के चलें कि आप ये प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, इसके लिए की पॉइंट्स क्या होते हैं कि आप कैसे क्वालिटी मेजर करेंगे कि एक जैसी रहे, हमारी बरकरार रहे क्वालिटी? एकदम सरसों एक तरीके की यूज करेंगे। अगर हम पीली सरसों का तेल दे रहे हैं तो सिर्फ पीली ही सरसों का यूज होगा। और उसको साफ सुथरी रखना वो हमारी जिम्मेदारी है। अब सरसों का उत्पादन हमारे एरिया में कैसा है, और आपको ये सरसों लोकल से ही मिल रही है या बाहर से आप खरीद रहे हैं? वो हमारे एरिया में 50% है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि आज के टाइम में ना सरसों का क्या है ना कि केयर करनी पड़ती है। हाँ। तो लोग सोचते हैं कि जल्दी से जो फसल रेडी हो जाए और जल्दी से क्लियर हो जाए कि वो ज्यादा बेटर रहेगा। गन्ना, गेहूँ, धान, इन चीजों की तरफ ज्यादा करते हैं। सरसों हमारे यहाँ फिर भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि इसको जरूरत होती है एनवायरनमेंट की इस तरीके के कि पानी की प्रॉब्लम ना हो। तो चीजें ऐसे है ना। सरसों का भी ये नहीं है कि हमारे एरिया में ऐसी अच्छी हो रही है, कहीं और वो होगी। सरसों का कुछ नहीं पता है। ये इसका बाइंग आप खुद करते हैं या क्या, किस मानक पे आप परचेस करते हैं? हाँ जी, मैं बता देती हूँ। एक बार में जैसे अब हमें ज्यादा से ज्यादा मंगानी होती है, सरसों तो हमें चाहिए ही होती है। तो जैसे हम देखते हैं मंडी से रेट क्या रेट है, हर जगह रेट ट्राई करते हैं, और जहाँ से बेस्ट क्वालिटी और सही रेट में मिलती है वहां से परचेस कर लेते हैं। इसको ऑयल को निकाल करके पैकिंग के साथ स्टोर करना, हाँ जी, या कच्ची लाई को जो है, हाँ जी, मतलब एक रॉ मटेरियल को स्टोर करना, हम रॉ मटेरियल को भी स्टोर करते हैं और कुछ पैकेजिंग करके भी स्टोर करते हैं। क्या होता है ना कि स्टोर पे अब डिमांड ज्यादा होती है। तो हम ऐसा ना हो कि हमारी डिमांड हम पूरी ना कर पाए। सरसों में एक चीज की प्रॉब्लम होती है, अगर आपने सरसों आज बाय किया है और आपने रख लिया है उसे, तो कुछ वेट घटने का उसका चांस होता है, सूख जाती है कुछ उसमें आपका जो है इतने टाइम तो रखी ही नहीं जाती है। हाँ, जैसे ही हमारे यहाँ से अब 40 कुंटल एक साथ आई है, तो 40 कुंटल 3 दिन में खत्म हो जाती है। अच्छा, तो आपका जो भी स्टॉक आप बाय करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में आप कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे जो है आपको नुकसान नहीं होता है। इसमें स्टार्टिंग में नुकसान हुआ था जब नॉलेज नहीं थी। अच्छा, हमारे सरसों की नॉलेज ये नहीं थी कि इसमें ऑयल की परसेंटेज कैसे पता करें। तो जो हमारे मशीन के इंजीनियर आए थे उन्होंने हमें क्लियर किया कि किस तरीके से तुमने पता लगाना है। लगभग क्या रेशो रहता है आपके, जब आप 46% हमारा, जैसे जो मार्केट में जो हॉट प्रेस मशीन से ऑयल निकाल रहे हैं, हाँ जी, और आप जो है कोल्ड प्रेस मशीन से निकाल रहे हैं, तो दोनों में ऐसे रेशो क्या रहता है? तो मैंने बाहर देखा है मार्केट में, कि जब आप सरसों, मैं भी खुद लेके जाता हूँ मार्केट में सरसों, और हम जो है हॉट प्रेस मशीन से निकलवाते हैं, तो करीब 50% का रेशो निकल के आता है। अगर 30 किलो मैं सरसों लेके गया हूँ
तो मुझे 15 kg के आसपास जो है ऑयल मिल जाता है। नहीं, आप गलत हो इस जगह पे। अच्छा। हाँ जी, जो हॉट प्रेस प्रोसेस से मशीन, जो प्रोसेस मशीन है, हाँ। उसमें ऑयल जो है सिर्फ 32 या 31% निकलता है, या 29%। अच्छा, हाँ जी। ये ऐसे तो नहीं कि सरसों पे वेरी करता है? सरसों पे वेरी नहीं करता, ये मशीन पे ही वेरी करता अच्छा, मशीन से वेरी है। हाँ करेगा। जी। और जो ये हमारी मशीन है, इसमें 46% होता है, 46 से 48% तक। अच्छा। और जो इसकी खल है, जो वेस्ट तैयार हो रहा है, हाँ। वो भी एक तरीके से, जैसे आप कहेंगे पापड़, लिज्जत पापड़, इतना ज्यादा प्रेस करके निकालती है। ठीक। ऑयल वैल्यू उसमें भी 6, उसमें 5% है, तो इसमें इसमें भी 5 पॉइंट कुछ परसेंट है। और इसमें जो है न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा रहती है। न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें ज्यादा है। और इस ऑयल में ना एक क्वालिटी और है, जब हम इसको कंटिन्यूसली हम घर में यूज कर रहे हैं, कई बार क्या होता है ना कि हमारे यहाँ महिलाएं क्या करती हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल गर्म हो गया तो उसको अलग करके रख लेती हैं, तो बोलती हैं बाद में हम यूज कर लेंगे। तो आप दूसरे ऑयल को गर्म करके रखेंगे तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। अगर कोई गृहिणी जो है ऑयल चेक करना चाहे कि मेरे यहाँ पे किस क्वालिटी का ऑयल आ रहा है, हाँ जी, तो वो आप बताइए। हाँ जी, वही मैं बताना चाह रही हूँ। हाँ जी, जब ये ऑयल हम अपनी कढ़ाई में डालते हैं जी, एक तो धुआं नहीं होगा, जो अच्छा ऑयल होगा उसमें धुआं नहीं होगा। हाँ जी। जबकि लोग मानते हैं जो कोल्ड प्रेस प्रोसेस ऑयल है उसकी क्वालिटी ये है कि उसका गर्म करने के बाद धुआं नहीं होगा। हाँ। आप वहाँ पे खड़े रहो, आपको सांस में कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ, आपको स्मेल की कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी, उसमें जहर नहीं होगी, क्योंकि ये एक ठंडी तासीर का तेल है। अच्छा। और जब गर्म हो जाएगा तो ये एक तरीके बिल्कुल ऐसे हो जाएगा वाइट, ठीक। ये लगेगा ही नहीं कि ये सरसों का तेल है। और जब आप इसमें इसमें पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूड़ियाँ नहीं बन सकती, सिर्फ सब्जी ही बनेगी, पूड़ियाँ ही बन सकती हैं, पकौड़े भी तल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। और इसको अगर थोड़ी देर रख भी लेंगे तो ये काला नहीं होगा, ठीक। ये वाइट का वाइट ही रहता है। आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि जैसे जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तब से और अभी तक आपकी सेल्स ग्रोथ कैसी रही है और किस तरह से आपको मुनाफा मिल रहा है इसमें? 1 साल पहले जब मैंने ये पैकेजिंग शुरू की थी तो ऐसा महसूस होता कि शायद कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा। लोकल में हम लोग इसको सेल करवा रहे थे। हाँ। और अब जिला स्तर अधिकारियों की मदद से जो हमें विदुर स्टोर मिले हैं, हमारा मतलब सेलिंग पॉइंट हमें मिला है, प्रॉपर सेलिंग पॉइंट, प्रॉपर चैनल मिला आपको सेल्स का? हाँ जी। हाँ। उसके तो हम लोग अब ग्रोथ करनी शुरू कर दिया। अभी 1 मंथ ही हुआ है। 1 मंथ में हम लोग जैसे ही प्रोडक्ट हमारा जाता है तुरंत ही हमारा जो मार्जिन निकल के अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। पहले ऐसा होता था कि 6-6 महीने तक हम पेमेंट ही नहीं होती। अच्छा, तो अभी आपका प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू आप जो है काम कर रहे हैं? हाँ जी। और पेमेंट्स की भी कोई समस्या नहीं होती आपको, ना ही माल बेचने की समस्या? माल बेचने की समस्या तो है ही नहीं, क्योंकि घर से ही हमारा माल जाता है। हाँ। एक हम लोगों ने वेयर हाउस बनाया हुआ है, सेंट्रल वेयर हाउस हल्दौर में, उसी में हमारा प्रोडक्ट इकट्ठे होते हैं, सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे। उसके बाद वहाँ से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लगभग आप अभी जो है, अगर मैं लाख्स में बात करूँ तो कितने लाख रुपए की सेल मंथली कर लेते हैं? मंथली मैं अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया इसका, क्योंकि 1 ही महीना हुआ है मुझे इसको। अच्छा, सारा प्रोडक्ट आपका विद जीएसटी जाता है? हाँ जी। कितने % जीएसटी है इसमें? इसमें जो जीएसटी है, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो 5% के आसपास जाता है। ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहता है? प्रॉफिट परसेंटेज फिलहाल तो हम लोग 1 रुपए मार्जिन के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें 1 रुपीज केजी? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। रीजन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हम मार्केट का ले अपने। आपके प्रोडक्ट की एमआरपी या जो सेलिंग कॉस्ट है वो कौन डिसाइड करता है? सेलिंग कॉस्ट हम अपने आप ही डिसाइड करते हैं। वो मार्केट में जो सरसों हम कच्चा माल खरीद रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। अभी आप ऐसे बताइए मुझे कि कितने लीटर तेल आप या कितना केजी तेल आप बेच रहे हैं महीने में? अभी तो साथ नहीं लगाया इसका। एक अप्रोक्सीमेट लगभग पर डे का ही लगा लेते हैं। पर डे मेरा लगभग 40 केजी इतना जाता है। 40 से 50 केजी? 40 से 50 लीटर जाता है, ऑयल जाता है। हाँ जी। ठीक है। और इसमें आपका जैसे आप ये ऑयल बना रहे हैं, हाँ जी, तो इसके लिए आप जनरेटर पे डिपेंडेंट हैं या इलेक्ट्रिसिटी? जनरेटर पे हाँ करते हैं आप? सोलर पैनल की। कितना लोड लेती है मशीनें आपकी? मशीन आई थिंक 1 घंटे में 120 का मतलब हमारा खर्चा आ जाता है उस पर। 120 रुपए का डीजल आपका लग जाता है। ठीक। अब जैसे
आपसे कोई क्षेत्र का युवा हाँ जी इससे जुड़ना चाहता है जी। तो वो कैसे जुड़ेगा आपसे? इससे जुड़ने के लिए अगर कोई चाहता है कि हम लोग फ्रेंचाइजी देते हैं विदुर की, जी विदुर स्टोर की, जी वो डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी ले सकते हैं और रिटेल पे भी काम कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे परिवार की कोई महिला है उसके नाम से शुरू होगा। ठीक है, ये अप्लाई कैसे करना होगा हमें? अप्लाई करने के लिए अभी तो हमारे जो विदुर समिति के कुछ 3 सदस्य हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, वो मैं हम तीनों हैं, मोनिका दीदी, जूली देवी और दीक्षा शर्मा। अभी कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है इस पे? ऑनलाइन पोर्टल अब बन जाएगा, अभी उसमें 1 महीने के प्रोसेस, 1 महीना भी नहीं हुआ है। अच्छा, आप कोई कांटेक्ट नंबर हाँ हमारे दर्शकों को देना चाहें जिसपे वो कांटेक्ट करके और इस बिजनेस के लिए जुड़ सके? मैं जैसे आपका, हाँ जी, जैसे आपका वो जो है आउटलेट जो है अपना बनाना चाहते हैं विदुर ब्रांड के साथ जुड़ करके, हाँ जी, उसके कांटेक्ट नंबर आप बोल दीजिए। जो पहला नंबर पर्सन का नाम, यस, जो पहला नंबर है 9457 556463। ये राजीव चौहान जी हैं, मोनिका चौहान है हमारी, उनके परिवार से, ये उनका परिवार का नंबर है, लेकिन मोनिका दीदी से कांटेक्ट करना तो इस नंबर पे करना पड़ेगा, वो हमारे समिति के अध्यक्ष हैं। और 8191927571 ये मेरा नंबर है, आप मेरे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंचाइजी के लिए। दीक्षा जी, अंत में अगर आप कोई संदेश हम अपने क्षेत्र की जो है महिलाओं को देना चाहती हैं? मैं सभी को ये कहना चाहूंगी, कुछ करना है तो लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, अपना कुछ काम करें, तो अपने घरों से निकलें, समाज से सीखें और कोशिश ये करें कि दूसरों की सुनने की बजाय अपने दिल की सुने। मैं आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है हमें अपना कीमती समय दिया। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दीक्षा जी की कहानी जो है वो ये सिखाती है कि अगर आपके इरादे बुलंद हों तो आप एक छोटे से गांव से भी जो है अपना जो है अच्छा सा व्यवसाय, बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। और अगर जो है आपको विदुर ब्रांड के साथ जुड़ना है तो आप इनके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना आउटलेट खोल सकते हैं, जहाँ से आप जो है जितने भी ब्रांड्स, जितने भी प्रोडक्ट जो है विदुर के साथ जो है बनाए जा रहे हैं वो आप सेल आउट कर सकते हैं। इससे जो है क्षेत्र की महिलाओं को जो है सशक्तिकरण करने में जो है मदद होगी और आपका भी अपना विकास होगा जी। अगर आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल द नेगी को सब्सक्राइब करना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।